अग्निवीर योजना को लेकर सरकार सुधारों के लिए अपना मन बना रही है, तो उधर विपक्ष कह रहा है कि इस योजना को खत्म कर देना, सेना में जवानों को स्थायी भर्ती की जाए। चुनावों के समय से अग्निवीर योजना का विरोध विपक्ष कर रहा है। सत्ता में शामिल जेडीयू ने भी इसमें सुधार की बात कही, लिहाजा सरकार इसमें सुधार करने का मन बना रही है। अगर समय पर रिपोर्ट आ गई तो 100 दिन में इसे लागू कर दिया जाएगा। अग्निवीर योजना बदलाव की तैयारी। 70% अग्निवीर हो सकते हैं नियमित। तनख्वाह और सुविधाओं में बढ़ोतरी। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान सेना में अग्निवीरों की भर्ती के मुद्दे को विपक्ष ने जमकर उछाला था और इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने काफी हद तक युवाओं की भावनाओं को छुआ भी था, उनकी दुखती रग पर हाथ रखा था। विपक्ष की अधिकांश रैलियों में नेता अग्निवीर का मुद्दा उठाकर युवाओं की भीड़ बटोरते रहे और प्रधानमंत्री से लेकर उनकी सरकार के मंत्री इस मामले में जनता को वस्तुस्थिति से अवगत कराने की कोशिश करते रहे। अपनी चुनावी रैलियों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी तो ये कहते दिखे थे कि अगर गठबंधन की सरकार आई तो वो इस योजना को रद्द कर पहले की तरह से ही भर्तियों पर जोर देंगे। ये अग्निवीर में पता है क्या किया इन्होंने हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाया है। हम अग्निवीर को कैंसिल करेंगे और जैसे पहले हुआ करता था वैसे करेंगे। ये सच्चाई है अग्निवीर की। हिंदुस्तान का हर एक युवा जानता है कि अग्निवीर का मतलब हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाना है। धन्यवाद। अब तो चुनावी रैलियां भी खत्म हैं और चुनाव भी। तीसरी बार आई मोदी सरकार ने शपथ लेकर अपना काम भी करना शुरू कर दिया है और इसके साथ ही सरकार ने इस योजना में बदलाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार की ओर से बनाया गया एक रिव्यू ग्रुप योजना की खामियों और सुधार पर प्रेजेंटेशन देगा, जिसके सुझावों को सरकार लागू कर सकती है। तो फिलहाल इस योजना पर नजर डालें। मोदी सरकार ने 16 जून 2022 को अग्निपथ योजना चालू की थी, जिसके तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 4 साल के लिए नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है। 4 साल बाद जवानों को उनकी कार्यक्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाएगी। इसी रेटिंग के आधार पर 25% अग्निवीरों को परमानेंट सर्विस में लिया जाएगा। इनकी भर्ती पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक यानी PBOR के तहत होगी। साल में 2 बार रैली के जरिए इनकी भर्तियां होंगी। अग्निवीर बनने के लिए 17.5 साल से 21 साल के बीच उम्र होनी जरूरी है और 10वीं पास होना भी। 4 साल से पहले अग्निवीर अपनी सेवा नहीं छोड़ सकते। जानकार मानते हैं कि सरकार ने ये योजना साल दर साल बढ़ते डिफेंस पेंशन अमाउंट को कम करने के लिए लॉन्च की थी। इससे पेंशन का बोझ घटेगा। एक अनुमान के मुताबिक अग्निवीरों के एक बैच के वेतन पर सरकार को 1054 करोड़ की बचत हो सकती है। बीएसएफ के अग्निवीर ऐसे ही नहीं बनते, इन्हें कमांडो ट्रेनिंग लेनी होती है ताकि किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति में अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर सके। और वही स्थिति हिमालय की इन वादियों में भी नजर आती है, क्योंकि अग्निवीर बनने के लिए अग्निपथ पर चलना जरूरी है, अग्निपथ पर उड़ना जरूरी है। और वही चीज यहाँ पर हमें बीएसएफ के ट्रेनिंग सेंटर में नजर आ रही है। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमाला है और यहाँ पर लगातार कमांडो ट्रेनिंग चल रही है, यानी जिस्मानी रूप से और जिस्मानी के साथ साथ दिमाग से भी इतने मजबूत बन जाए कि किसी भी परिस्थिति, किसी भी स्थिति का सामना भारत के पहले प्रहरी, जिन्हें बीएसएफ की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है, वो करने के लिए तैयार रहे। सरकार की दलील थी कि इस योजना से सिविल सोसाइटी के प्रतिभावान युवाओं को रोजगार मिल सकेगा, सैनिकों की औसत आयु कम की जा सकेगी और नई पीढ़ी से सेना तकनीकी रूप से मजबूत हो सकेगी। 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद जब ये समाज में जाएंगे तो अनुशासित होकर जाएंगे। लेकिन विपक्ष को जिन बिंदुओं पर ऐतराज है, उसके मुताबिक योजना में सिर्फ 25% अग्निवीर ही स्थायी हो सकेंगे। बाकियों के रोजगार की क्या गारंटी है? 4 साल की नौकरी के लिए 3-4 साल की तैयारी करते हैं, फिर बाहर हुए तो नया काम सीखना पड़ेगा, क्योंकि हथियार चलाने वाला काम तो उन्हें कहीं और मिलने वाला नहीं। अगर ये दूसरे देशों में नौकरी करते भी हैं तो भी हमारे लिए खतरा ही है। पूर्णकालिक सैनिक जीवन भर कुछ न कुछ सीखता है, जबकि सीखने के लिए अग्निवीर का कार्यकाल बेहद छोटा है
और बेहद अहम बात ये कि जब अग्निवीरों को मालूम होगा कि उन्हें सिर्फ 4 साल की नौकरी करनी है, तो वो उस जज्बे के साथ काम नहीं कर पाएंगे जिस जज्बे के साथ सैनिक काम करता है। पूर्णकालिक सैनिकों की तरह कैंटीन का लाभ भी नहीं मिल सकता। इन खामियों को ही विपक्ष अक्सर उठाता रहा है। देखिए, अग्निवीर योजना को रद्द करना होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, एनडीए की सरकार को इसे कूड़ेदान में डालना होगा, क्योंकि ये ठेके पर भर्ती की व्यवस्था जैसी है। 4 साल बाद अग्निवीर क्या करेंगे, ये देखने की बात है। उन्हें ग्रेचुइटी, उन्हें पेंशन, उन्हें किसी प्रकार की सुविधा, उन्हें सैनिक का सम्मान नहीं मिलेगा। अब योजना में सरकार क्या बदलाव करती है, 4 के 7 साल करती है, या ग्रेचुइटी देती है या नहीं देती है, या कैंटीन की सुविधा देती है या नहीं देती है, जब तक उनको पेंशन नहीं मिलेगी बच्चों को, जब तक उन्हें सैनिकों का सम्मान नहीं मिलेगा, और सैनिकों का सम्मान मिले, उनको पेंशन मिले, तो उसके बाद अग्निवीर योजना अपने आप रद्द होगी। सरकार को चाहिए कि अग्निवीर योजना को तुरंत के तुरंत रद्द करे। बात बहादुरी से काम नहीं चलेगा, काम बहादुरी से काम चलेगा। हम समाजवादी लोग हमेशा से अग्निवीर योजना का विरोध करते आए हैं। भाई, जो यूथ होता है उसे रोजगार चाहिए। अब 4 साल का रोजगार अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है तो यूथ के साथ अन्याय है। इस योजना को सरकार जितनी जल्दी वापस ले ले उतना ही यूथ का कल्याण है। लेकिन अब सरकार ने इस योजना में संशोधन पर विचार शुरू कर दिया है। सरकार सेवा काल को 4 साल से बढ़ाकर 7 साल कर सकती है। भर्ती की अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर 23 साल तक किया जा सकता है और नियमित सेवा में शामिल होने वाले अग्निवीरों का प्रतिशत 25 से बढ़ाकर 70 किया जा सकता है। इनकी सैलरी में भी सुधार होगा। किसी पेशेवर एजेंसी की मदद से सरकार अग्निवीर सैनिकों को सेवा खत्म करने के बाद दूसरी नौकरी खोजने में मदद कर सकती है। नए प्रस्ताव के अनुसार अब से भविष्य में 50 से 60% अग्निवीरों को रिटेन किया जाएगा। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो अग्निवीर हैं, जब वो फौज में रहेंगे, जब वो 7 से लेके 8 साल तक फौज में सेवा देंगे, तो वो ज्यादा मैच्योर और ज्यादा डिपेंडेबल बनेंगे। युद्ध के मैदान में ये बहुत जरूरी है कि हर सिपाही युद्ध के समय वो ज्यादा से ज्यादा ना सिर्फ बहादुरी दिखाए, वरन उसको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ताकि वो अपनी जो सेक्शन है या प्लाटून है उसके साथ अलग अलग तरीके से जो वेपन्स हैं, चाहे वो SLR राइफल हो, चाहे वो मशीन गन हो, चाहे वो मोर्टार हो, चाहे वो छोटी तोप हो, उसका इस्तेमाल करके वो बखूबी दुश्मन को किस तरह से हरा सके। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने 10 प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों का एक ग्रुप बनाया है जो योजना का रिव्यू करेगा। माना जा रहा है कि सिफारिशों को जांचने के बाद सरकार इन्हें 100 दिन के भीतर लागू कर सकती है। लेकिन सुधार की इन कवायद के बीच उत्तर प्रदेश में अग्निवीरों की भर्ती के लिए जिलावार तारीखें तय कर दी गई हैं। 25 जून को 10वीं पास अग्निवीर ट्रेडमेंस और 8वीं पास अग्निवीर ट्रेडमेंस की श्रेणी के लिए अंबेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या, बस्ती, कौशाम्बी, कुशीनगर, महाराजगंज, प्रयागराज, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर में रैली का आयोजन है। 26 जून को अंबेडकर, बस्ती और महाराजगंज जिलों के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए भर्ती रैली होगी। 27 जून को कुशीनगर, कौशाम्बी, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर जिलों के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी की भर्ती होगी। 28 जून को सुल्तानपुर और प्रयागराज के लिए, 29 जून को प्रतापगढ़ और अमेठी के लिए और 30 जून को अयोध्या और रायबरेली के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी की भर्ती रैली होगी, जबकि 1 और 2 जुलाई को सभी का मेडिकल परीक्षण होगा। उत्तर प्रदेश में होने वाली अग्निवीर भर्ती रैली का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अगले 24 जून से लेकर 30 जून तक ये रैलियां प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जिलों में आयोजित की जाएंगी। दर्जनों ऐसे जिले हैं जहां पर जो अग्निवीर हैं वो इन रैलियों के माध्यम से भर्ती हो सकेंगे। वहीं 1 और 2 जुलाई को मेडिकल टेस्ट यानी कि मेडिकल परीक्षा किया जाएगा। 24 और 25 जून को अग्निवीर जो टेस्टमैन है और साथ में जो अग्निवीर सहायक कार्यालय हैं उनकी भर्ती होगी। बाद में जो जनरल ड्यूटी के अग्निवीर होंगे उनकी जो भर्ती रैली है वो आयोजित की जाएगी। देखा जाए तो अग्निवीर भर्ती रैली पिछले काफी समय से बहुत प्रतीक्षित है, क्योंकि हजारों ऐसे युवा हैं जो अग्निवीर की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ।
एनसीईआरटी ने इस बार अपनी किताबों में चौथी बार सुधार किया है। इस बार एनसीईआरटी ने 11वीं और 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की किताब से बाबरी मस्जिद, भगवान राम, श्री राम, रथ यात्रा, कार सेवा और विध्वंस के बाद की हिंसा की जानकारी हटा ली है और अयोध्या विवाद के चैप्टर को 4 पेज की जगह 2 पेज में कर दिया। एनसीईआरटी की इस पहल को जहां साधु संत सराह रहे हैं, तो वहीं विपक्ष इसे लेकर सरकार पर इतिहास से छेड़छाड़ का आरोप लगा रहा है। देखिए रिपोर्ट।